बेयर और राइनोज को बचाने में व्यस्त थे। इस कॉन्टिनेंट के सबसे लंबे मैमल्स एक एक करके खत्म हो रहे थे। जिराफ अब तक 7 अफ्रीकी देशों से गायब हो चुके हैं और सिर्फ पिछले 3 दशकों में इनकी आबादी 40% घट चुकी है। किसी का भी ध्यान इस जानवर पर नहीं गया और कई सरकारें अब तक इस समस्या को देख ही नहीं पाई थीं। इस समस्या को समझने के लिए जागरूकता और रिसर्च चाहिए, फंडिंग चाहिए और चाहिए इस तरह के इलाके। ये युगांडा का मर्चिसन फॉल्स नेशनल पार्क है और यहाँ तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं। पर न जाने सबको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर एक जानवर हमेशा ऐसे ही बना रहेगा, वो है जिराफ। पर यह बात सच नहीं है। नाइल नदी पर बसा मर्चिसन फॉल नेशनल पार्क अफ्रीका की उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां जिराफ सुरक्षित हैं और फल फूल रहे हैं। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपना सफर यहीं से शुरू करूंगा ताकि मैं जिराफ्स पर आए संकट को बेहतर समझ सकूं। मैं यहाँ के चीफ वार्डन से मिलूंगा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि यहाँ जिराफ फल फूल रहे हैं, उनकी आबादी यहाँ पर क्यों बढ़ रही है और वो इतने स्वस्थ क्यों हैं। यहाँ के चीफ वार्डन मेरे पुराने दोस्त हैं और जानवरों के संरक्षण को लेकर बहुत समर्पित हैं। मिस्टर टॉम ओकेलो। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। नाइस टू सी यू सर। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मर्चिसन फॉल्स नेशनल पार्क में स्वागत है, बैठिए थैंक ना। यू सो मच। आपका पार्क बहुत खूबसूरत है। हाँ। हमने यहाँ आते हुए कई सारे जानवर देखे। मैंने अच्छा। अफ्रीका के बहुत से पार्क्स देखे हैं। आप वाकई बढ़िया काम कर रहे हैं सर। हम कोशिश करते हैं पर यह काम आसान नहीं है। पार्क की सीमा के पास बसे गांव की वजह से पोचिंग की जाती है और संरक्षित जानवर भी खतरे में हैं। आज से 6 साल पहले मर्चिसन फॉल्स इतना आबाद नहीं था। 2010 के अंत में जब मैं यहाँ आया था तब यहाँ के हालात अच्छे नहीं थे। हर तरह के जानवर को पकड़ने के लिए जाल बिछे थे। स्नेर गुप्त और सस्ते होते हैं। बुश मीट पोचर्स अक्सर इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं और टॉम का पार्क स्नेर्स से भरा हुआ था। हमने 40-50 रेंजर्स का एक बड़ा ग्रुप तैयार किया और छानबीन शुरू की। मुझे याद है कि पहली बार में हमें एक हफ्ते में 1000 स्नेर्स मिले थे। एक हफ्ते में? और मुझे लगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। एक हफ्ते में 1000 स्नेर्स? 1000 स्नेर एक हफ्ते में। उनमें कई जानवरों के कंकाल भी थे। हमने सोचा कि हमें कुछ बड़ा और ठोस करना होगा। इसीलिए टॉम ने पार्क की एंटी पोचिंग यूनिट की रणनीति बदल दी। जहाँ पहले हर हफ्ते हमें 5 जानवरों को जालों से बचाना पड़ता, आज हमें 1 महीने में बस एक ही जानवर के फंसने की खबर मिलती है। बहुत बहुत मुबारक हो, ये तो बढ़िया काम हुआ। थैंक यू। मैं आपको नतीजे दिखाता हूँ जिसे देखकर आप ये समझेंगे कि हमारे रेंजर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये वो सारे के सारे जाल हैं जो हमारे रेंजर्स ने ढूंढ निकाले हैं। ये जाल शिकारी इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत भारी और खतरनाक जाल हैं। अगर किसी जानवर का पैर इसके ऊपर पड़ता है तो खेल खत्म। कभी कभी हमें ऐसे जानवर मिलते हैं जिनके पैर नहीं होते। क्या बात कर रहे हैं? वो बच नहीं पाते हैं। अक्सर हमें जानवर 3 पैरों के साथ ही नजर आते हैं। मतलब ये तो बहुत ही दर्दनाक है। ये देखिए, इन सभी स्नेर्स को देखिए। ये सभी अलग हैं, अलग अलग मटेरियल से बने हैं। ये सबसे खतरनाक है। बहुत ये जो केबल्स खतरनाक। इनमें वो जानवर भी फंस जाते हैं जिन्हें शिकारी पकड़ना नहीं चाहते। इनसे समस्या ये है कि कोई नहीं जानता कि जाल में कौन सा जानवर फंसेगा। वो इसे लगाते किसी और जानवर के लिए हैं पर जिराफ फंस जाते हैं। वो जाल लगाते हैं हिरण के लिए पर जिराफ मारा जाता है। जंगल में लगी इस तरह की एक वायर वहाँ से गुजरते हर जानवर के लिए खतरा है, खासकर ऊंचे कद वाले जिराफ के लिए। और टॉम की मेहनत के बावजूद जंगल में स्नेर मिल ही जाते हैं। मैं टॉम से बात कर ही रहा था कि टॉम के एक रेंजर ने आकर एक सूचना दी है। एक जिराफ जख्मी है। आज सुबह ही उसके पैर में एक स्नेर लगा देखा गया है।